आप सभी को पता चल गया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंक ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस अपने एम्प्लॉइज, ऑफिसर और अवार्ड स्टाफ का मतलब क्लरिकल एंड मैसेंजर्स, सभी तरह के सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए ये स्कीम निकाली गई है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अपने 1 जुलाई 2020 के एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पर और उस दिन के जो स्टाफ था उसको 30% लोगों को वीआरएस देने का प्रोविज़न रखा है। ये वीआरएस स्कीम अभी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये क्या स्कीम है, कितने लोग इसमें बाहर निकाले जा सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोविज़न हैं, इसका आपको कितना एक्सग्रेशिया पेमेंट मिलेगी, ऑफिसर को क्या मिलेगा, क्लरिकल स्टाफ को क्या मिलेगा। लोन के बारे में बताया गया है कि लोन में आप कौन कौन सा लोन आपका खड़ा रहेगा, कौन सा बंद हो जाएगा। 13 पेजेस का ये वीआरएस स्कीम है, 13 पेजेस की है। ये मनी कंट्रोल न्यूज़पेपर में आ चुका है, बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में आ चुका है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आ चुका है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आ चुका है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अभी तक नहीं आया है। मैंने सर्च करी है, मेरे को दिखाई नहीं दिया। किसी भी व्यूअर्स को, मेरे किसी सब्सक्राइब को पता हो कि एसबीआई के वेबसाइट के ऊपर है तो वो मेरे को कमेंट्स में लिखे। दूसरी बात है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सारी स्कीम डिप्टी एमडी के पास अप्रूवल के लिए आज गई है और उसके साइन होने के बाद एसबीआई वेबसाइट पर डाला जाएगा। पर आज मैं आपको सारी स्कीम बताता हूँ। क्या स्कीम है, 13 पेजेस की है, क्या इसका पर्पज़ है, 30% स्टाफ को निकालने का क्यों विचार बनाया है एसबीआई ने, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। इस स्कीम का क्या नाम है, सारा कुछ इसके ऊपर होगा। देखिए, एसबीआई के वेबसाइट के ऊपर नहीं है, लेकिन एसबीआई योनो ऐप के ऊपर स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार का मैसेज आ गया है। अभी मैं आपको वीडियो में योनो एसबीआई का ये मैसेज दिखा रहा हूँ। इस स्कीम का नाम रखा है सेकंड इनिंग स्टेप एसआईटी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2020, SIT VRS 2020 to optimize human resources and cost. It will be kept open for 3 months from 1 December to February and every year. 1 दिसंबर से 28 फरवरी, अगर महीना 29 का है तो 29 फरवरी तक ये 3 महीने हर साल अवेलेबल रहेगी। एग्जेक्टिव कमेटी बोर्ड जो है बैंक का, उसने ये वीआरएस पास कर दी है। इसकी सबसे पहली कंडीशन है 55 साल उम्र होनी चाहिए और 25 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। दोनों में से ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कई जगह पर यूट्यूबर्स ने व्हाट्सएप पर 20 ईयर्स लिखा है, ये गलत है भाई। 25 ईयर की सर्विस है। 20 ईयर तो पहली वीआरएस में था। 55 साल की उम्र, 25 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो तो उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम 18 मंथ सैलरी, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है, जितनी उसकी रिमेनिंग सर्विस है। मान लीजिए किसी की सर्विस 40 महीने बाकी है तो उसको भी 18 महीने की सैलरी मिलेगी। और जो जिस आदमी की नौकरी 30 मंथ्स है, 30 महीने बाकी है, उसको 15 महीने की मिलेगी। जिसकी 36 महीने 3 साल सर्विस बाकी है, उसको 18 महीने की मिलेगी। इसमें 2 ईयर्स कूलिंग पीरियड रखा गया है। 2 साल के बाद आप री एम्प्लॉय हो सकते हो एसबीआई में, सर्कल ऑडिट जॉब में, सीएसपी जॉब में, किसी भी जॉब में बैंक आपको रख सकता है, आप एलिजिबल हो। दूसरा इसमें खासियत ये है कि जो रिटायरिंग होती है सुपर एनुएशन, उसके मुताबिक आपको तकरीबन सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ट्रैवल अलाउंस फॉर शिफ्टिंग योर लगेज टू एनी प्लेस। रिटायरमेंट पे आप कहीं भी सेटल होना चाहते हो, अपनी फैमिली को कहाँ सेटल करना चाहते हो, तो आपको लगेज ट्रांसफ़र करने के लिए और फैमिली की टिकट जो है वो आपको जो मिलती है वो इस वीआरएस में भी मिलेगी।
सारे राइट्स आपके वैसे के वैसे। मैं लोन के बारे में आगे बताता हूँ, आपको कौन कौन सा एलिजिबल नहीं है वो भी बताता हूँ। तो 18 महीने की सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी फॉर द रेजिडुअल सर्विस। इस बात को समझ लीजिए, रेजिडुअल सर्विस का 18% मैक्सिमम। मान लीजिए किसी की 1 साल नौकरी बाकी है, 12 महीने बाकी है, तो उसको 6 महीने मिलेगी। इसमें ग्रेचुटी, पीएफ, लीव इनकैशमेंट, प्रिविलेज लीव अवेलेबिलिटी, जो जो चीज़ें हैं, पेंशन कम्यूटेशन, सभी आपको मिलेंगी। ऑल अदर रूल्स एप्लीकेबल टू ऑफिसर रिटायरिंग आफ्टर अटेनिंग एवरी ईयर ऑफ ऑफिशियल आफ्टर अटेनिंग 55 ईयर ऑफ एज इज एलिजिबल। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ये खुली रहेगी। तो ये इसमें क्या है कि क्यों इसको स्कीम को बनाया गया है। एज पर द प्रपोज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए टोटल ऑफ 11,565 ऑफिसर, 11,565 ऑफिसर। मैं हिंदी और इंग्लिश में फिगर्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब इंग्लिश में नहीं बोलता तो चेन्नई से, केरला से ये मेरे को आ जाता है कि आप इंग्लिश फिगर तो कम से कम इंग्लिश में बोला करो। अगर मैं हिंदी इंग्लिश बोल देता हूँ, हिंदी रह जाती है, तो फिर झारखंड से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से मेरे को मैसेज आते हैं कि आपने, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। 11,565 ऑफिसर्स फ्रॉम जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 टू टॉप्स एग्जेक्टिव ग्रेड स्पेशल स्केल 1 और 18,625 18,625 अवार्ड स्टाफ, क्लरिकल एंड सब स्टाफ मेंबर विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। अब इसके आगे देखिए क्या पर्पज़ है। एज पर एस्टिमेट बेस्ड ऑन जुलाई 2020 मंथ सैलरी, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक एक्सपेक्ट नेट सेविंग ऑफ 2170.85 करोड़, 21,070.85 करोड़ की सेविंग हो जाएगी एसबीआई को 30% एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को ऑप्ट करने के लिए, वीआरएस के लिए। एज ऑन एट मार्च एंड 2020 एसबीआई हैड 2,49,448 एम्प्लॉइज ऑन इट्स रोल। 2,49,448 एम्प्लॉइज हैं एसबीआई के पास एज ऑन 31 मार्च 2020। पर जो वीआरएस जो दे रहे हैं 30% को 1 जुलाई 2020 की स्ट्रेंथ के ऊपर है। एसबीआई के एक एनालिस्ट ने कहा है कि जो स्टाफ की कॉस्ट है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर देखिए, द स्कीम विल बी ओपन टू ऑल परमानेंट ऑफिसर्स एंड अवार्ड स्टाफ इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम अर्स्टवाइल एसोसिएट बैंक। देखिए ये स्कीम एसबीआई के ऊपर अकेले लागू नहीं है। समझ लीजिए एसबीआई का मतलब ये है कि 7 एसोसिएट बैंक जो उसमें मर्ज हो गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक सौराष्ट्र, स्टेट बैंक 7 एसोसिएट बैंक जो डिफरेंट डेट्स को इसमें मर्ज हुए हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय महिला बैंक, जिसका नाम बाद में बदल के भारतीय महिला बैंक रखा गया, वो भी एलिजिबल हैं स्कीम के लिए। शर्त बशर्त यही है कि वो 55 साल की उम्र पूरी कर चुके हों। एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन 1 दिसंबर को उसकी उम्र 55 साल कंप्लीट हो चुकी हो। जो 3 चांस अपनी प्रमोशन के मिस कर चुके हों, मोबिलिटी ग्राउंड जो मेडिकल ग्राउंड पे मेडिकल तौर पे डॉक्टर के द्वारा ये मना किया गया हो कि इसको आगे पीछे कहीं और जाना नहीं है, या किसी का वो केयर टेकर बना हो, तो भी वो एलिजिबल है। 30% ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम। द बैंक एक्सपेक्ट नेट सेविंग ऑफ अराउंड 2,21,70 करोड़ की सेविंग हो जाएगी, ये एनालिस्ट ने बताया है। उसके बाद और देखिए, वीआरएस को कंडेम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन ने। बहुत बुरी तरह उन्होंने न्यूज़पेपर में इसको दुरकार दिया स्कीम को। उन्होंने कहा वीआरएस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस कीपिंग द ऑफिसर्स फेडरेशन कंप्लीटली इन द डार्क। द एसोसिएशन क्लेम्ड द scheme have been reaching ramification on the industrial relation climate of the bank and a lasting impact on the officers community। उसने कहा ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को बैंक और मैनेजमेंट, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन है उनको ख़राब करेगा। Protesting against the move, the union said VRS proposed comes at the time when the entire country is in the throes of the deadly COVID-19
पैंडेमिक एंड अमिड मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ फेस्ड बाय द बैंक। प्रॉब्लम जो है बैंक फेस कर रहा है, तो इसके लिए यूनियन नाराज है। यूनियन का ये कहना है कि महामारी फैली हुई है, बैंक के पास प्रॉब्लम बहुत है, 2 साल का मोरिटोरियम लोन के ऊपर और देने वाले हैं, 9 मंथ का मोरिटोरियम आप दे चुके हैं, 5 बैंक और डूबने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आगे मैं चल के आपको थोड़ा और बताता हूँ स्कीम के बारे में। आपने मेन पॉइंट तो समझ लिए, लेकिन कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं, सैलरी में क्या क्या आएगा इसको भी देखना है। अभी लास्ट सैलरी दौरान उन्होंने लिखा है, तो लास्ट सैलरी दौरान का क्या मतलब है, लास्ट सैलरी में क्या क्या चीज़ आएगी। लास्ट सैलरी में है बेसिक पे, डियर अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, उसके बाद FPP, PQA, और इसमें स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, स्पेशल बैलेंसिंग अलाउंस, सभी तरह के अलाउंसेस इसमें शामिल हैं। सिर्फ HRA को निकाल के डियर अलाउंस भी इसमें शामिल है। तो इसका मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 2-4 लाइनें जो हैं, क्योंकि ये 13 पेज का है। अगर मैं सारा पढ़ के सुनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आप मेरे कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि अरोड़ा जी आप इतनी लंबी वीडियो बना देते हो, थोड़ा छोटा कर दिया करो, थोड़ा ऐसे। जब नहीं बनाता तो फिर कहते हैं आपने डिटेल क्यों नहीं बताई, फिर मुझे उसका जवाब लिखना पड़ता है बार बार। कमेंट्स का जवाब देना बहुत मुश्किल है, सारी लाइनें लिखना। देखिए इसमें क्या क्या शामिल करा है इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हिंट। बेनिफिट फैसिलिटी जो रिटायरल पर हैं वही सेकंड VRS, सेकंड इनिंग टैप एसिट जो है VRS में एलिजिबल है। इसमें लिखा है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखिए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी एलिजिबल है, 12 साल की कम्यूटेशन पेंशन आप ले सकते हैं, रीपेएबल इन 15 ईयर्स। तो भाइयों सभी ने लेनी है, मेरा भी सजेशन ये है, भैंस बेच के कोई कट्टा नहीं लेता है। आपको 12 साल की पेमेंट आज ही मिल रही है, 10-10 लाख रुपया कम्यूटेशन आज मिल रही है, तो आप उसको ले लो। 6,000 रुपया उसका इंटरेस्ट बनता है, तो 6,000 रुपया वो काट रहे हैं, वो दे दो उनको, 10 लाख आपके जेबे में आ जाएगा। तो आज लाइफ का क्या पता है, हमने 15 साल रहना है कि नहीं रहना है। अगर डेथ हो जाती है तो कम्यूटेशन ख़त्म हो जाती है, नॉन रिकवरेबल है। फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी वही है, एनकैशमेंट ऑफ लीव वही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और रिटायरमेंट वही है, फर्नीचर फिक्सचर के बारे में रूल वही है। जो फर्नीचर की लाइफ 3 साल से ज़्यादा है, जैसे आप रिटायरल पर लेते हैं तो सारा फर्नीचर आपका हो गया। मोबाइल हेडसेट भी वही कंडीशन है, आईफोन है, मोबाइल है, वो भी आपको मिलेगा। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाउस लोन है जो चल रहा है आपका 75 ईयर एज तक चलता रहेगा। कार लोन एडजस्ट होता है, पहले भी रिटायरल पर कार लोन एडजस्ट करेंगे। एजुकेशन लोन है बच्चे का, कुछ है वो लोन सभी एडजस्ट करने पड़ते हैं। जो लिमिट आपने अवेल करी है ओवरड्राफ्ट लिमिट, जैसे SBI में ओवरड्राफ्ट लिमिट है, उसकी जो अवेलेबिलिटी, जितने मान ली 10 लाख की लिमिट है, 3 लाख आपने अवेल करा तो 3 लाख इमीडिएट एडजस्ट हो जाएगा। हॉलीडे होम एंड बैंक गेस्ट हाउस, ट्रांजिट हाउस, विजिटिंग ऑफिसर फ्लैट, ये बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आप ड्यूटी पर हैं। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। अपॉइंटमेंट इन बैंक ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी वही की वही है, आप री एम्प्लॉय हो सकते हो 2 साल के कूलिंग पीरियड के बाद। परमिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट आउटसाइड द बैंक, सेम केस है। तो आपको आउटसाइड द बैंक भी आप जाना चाहते हो तो आपको बैंक की परमिशन मिलेगी। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, retirees can avail the benefit of bank's library at SBLCs and ATIs. They can also utilize the facility of book bank where it is maintained. तो आफ्टर VRS भी वही फैसिलिटी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, बुक बैंक की फैसिलिटी, ATI की फैसिलिटी आपको मिलेगी। कैंटीन फैसिलिटीज़ वही की वही हैं, जो रिटायरमेंट की होती है वैसी ही VRS वाले के लिए है। मेडिकल फैसिलिटी डिस्पेंसेशन, तो ये सेम है। इसमें मेडिसिन डिस्पेंसरी देखो ये, इसमें इंश्योरेंस का क्लियर नहीं करा है। जो SBI जो होता है रिटायरी, वो इंश्योरेंस ग्रुप का मेंबर होता है, 87,500 रुपया पे करके वो 10 साल के लिए इंश्योर्ड रहता है, और उसकी वाइफ जो स्पाउस है वो भी इंश्योर्ड रहती है। तो 7,000 रुपया जो उसका 7 लाख का
7,000 पर ईयर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। इसके लिए सर्कुलर चुप है, इसमें यही लिखा है सेम एज नॉर्मल रिटायरमेंट इफ़ ही इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड एल्सवेयर। अगर उसके ने कहीं नौकरी ज्वाइन नहीं करी है तो वो कर सकता है, अदरवाइज दूसरी रिटायरमेंट में ये कंडीशन भी नहीं है। एंगेजमेंट इन द बैंक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस परमिटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द स्कीम इन प्लेस। तो इसमें ऐसा है, आगे मैं और बताता हूँ आपको लोन के बारे में क्या क्या सिस्टम है इसका। इसकी रिकमेंडेशन जो बैंकिंग बोर्ड ने करी है, और ये भी कहा है आउट ऑफ विच रुपीज जो खर्चा आएगा टोटल इमीडिएट आउट गो ऑफ फंड विच इंक्लूड एक्स ग्रेशिया लीव इनकैशमेंट। तो बैंक को जो खर्चा पड़ेगा वो 3532.32 करोड़ पड़ेगा, 3532 करोड़ है। उसमें से 2903 करोड़ पहले ही पेंशन फंड में कम्यूटेशन में ग्रेचुटी प्रोविजन रखा गया है, प्लस लीव इनकैशमेंट पहले ही प्रोवाइडेड है। सिर्फ 600 करोड़ का बर्डन बैंक के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए बैंक ने बहुत जल्दी ही ये स्कीम बनाई है और निकाली गई है स्कीम को। इसमें आगे जाके पेज नंबर आप देखिए 13 पेजेस का है, कौन कौन सी डीजीएम सीजीएम कौन कौन एलिजिबल है आपकी अप्रूवल करने के लिए। तो आप इसमें देख लीजिए, मैं इसको नहीं आपको डिटेल बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या मिलेगा, सारे जो एसोसिएट बैंक हैं वो भी एनकैशमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रिविलेज लीव एज एप्लीकेबल ऑन द रेलिवेंट डेट है, रेस्पेक्टेबल फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू ऑफिसर अदर ऑन रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन, जो ऑफिसर के लिए सारी रिटायरिंग अंडर द वीआरएस एज पर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। हाउएवर such cases of retention of physical facilities 50% of the amount of ex gratia payable and the amount payable on account of leave encashment will be released only after the employee surrenders। देखिए, जिसके पास बैंक का क्वार्टर है, बैंक का फ्लैट है, बैंक की कार है, बैंक का लैपटॉप है, बैंक का फ़ोन है, तो उसमें लैपटॉप और फ़ोन फर्नीचर फिक्सचर्स सारा कुछ बैंक ने आपको दे दिया है। लेकिन कार और फ्लैट को 2 महीने के अंदर अंदर सरेंडर करना है, 2 महीने के अंदर अंदर सरेंडर करना है, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा है हाउस लोन, जो दूसरा है जो आपका कार जो है कितनी पुरानी है, तो उसकी जो मार्केट की जो कॉस्ट है, उस टाइम की जो कॉस्ट है वो देकर आप बैंक से आप कार भी रख सकते हैं, बैंक की कार। In respect of housing loan, car loans and education loan availed at the concessional rate, the extent instruction regarding constitution of the loans post retirement as applicable to staff retiring or superannuation would apply। सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो रिटायरीज पर होती है, कार लोन, एजुकेशन लोन और हाउस लोन। हाउस लोन तो बिल्कुल 75 ईयर्स तक चलेगा, बिल्कुल कंसेशनल रेट रहेगा, सारा कुछ रहेगा। अब तो आप इसको MCLR से चेंज करा के EPBLR में भी डाल सकते हो। 5900 इसकी कॉस्ट जो है पब्लिक के लिए है, तो वो आपसे रिकवर, स्टाफ से रिकवर नहीं होती है। अगर किसी ने पब्लिक में स्टाफ CRE रेट में लोन में लिया है तो 5900 भी नहीं कटेगा आपका। तो ये आज 695 रेट चल रहा है, 6.95 रेट चल रहा है, तो इसलिए बहुत चीपर लोन है। अगर पब्लिक पे रेट पे भी किसी स्टाफ मेंबर ने 3 लोन लिए हैं तो तीसरा लोन स्टाफ CRE रेट पे होता है, वो भी आपको इस VRS के बाद मिलेगा। ऑल अदर आउटस्टैंडिंग लोन एडवांसेस विल हैव टू बी रीपेड बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर VRS। जैसे हम पहले करते हैं, जो OD लिमिट है वो वापस करनी पड़ती है। ऑफिसर ऑप्टिंग फॉर VRS विल बी ऑप्टेड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, बैगेज एंड other expenses for self and family as on transfer from his present place to place of choice। रिटायरमेंट आप कहाँ सेटल हो, मान लीजिए आप गुवाहाटी सेटल होना चाहते हो, चंडीगढ़ से कोई रिटायर हुआ है ऑफिसर, वो गुवाहाटी सेटल हो तो उसको बैंक उसको टिकट भी देगा, सारी फैमिली की वैगन देगा, बैंक गाड़ी का एक वैगन बुक करवा के आप सारा लगेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑफिसर रिटायरिंग अंडर VRS वुड बी इंटाइटल टू हैव द ओनरशिप ऑफ फिक्सचर एंड फर्नीचर ट्रांसफर्ड टू दैम आफ्टर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कॉस्ट। जो 3 साल से ऊपर पुराना फर्नीचर है वो आपका सारा ही हो जाता है। तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन वो पढ़ी हैं। अदर फीचर्स, तो इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट शैल बी डीम्ड
टू हैव कम इनटू इफेक्ट अनलेस द डिसीजन, आप इसके ऊपर किसी तरह का केस नहीं कर सकते। ये राइट उन्होंने रिजर्व रखा है। कहीं आप किसी वीआरएस के साथ इसका कंपैरिजन करके कोर्ट से किसी कंपनसेशन को नहीं मांग सकते। कल को आप ये कहे कि पहली वीआरएस में तो ये था, अब वीआरएस में ये कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या क्या आया है, कौन कौन से एलिजिबल नहीं है। इन एलिजिबल उन्होंने लिखा है हेडिंग में, एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए जो स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है वो एलिजिबल नहीं है। जिन एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हैं और कंटेम्पलेटेड हैं, जिसके अगेंस्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट कुछ करने वाला है, इसको सस्पेंड करने वाला है, चार्जशीट करने वाला है, वो भी एलिजिबल नहीं है। दिस विल आल्सो इंक्लूड एम्प्लॉइज अगेंस्ट होम एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने जो एक्शन शुरू किया है, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन शुरू किया है, वो भी एलिजिबल नहीं है। दूसरा है हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ whose skills expenses are critical for the बैंक। जैसे आईटी स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ है, स्केल 2, 3 डायरेक्ट आए हैं, ये जो ऑफिसर हैं बैंक ने डिस्क्रिशन रखी है इनको देने ना देने की। एम्प्लॉई हु हैव एग्जीक्यूटेड बॉन्ड्स, जिन्होंने बॉन्ड भरा हुआ है, और स्टाफ मेंबर सर्विंग अब्रॉड। 3 साल का बैंक कई एम्प्लॉई से बॉन्ड लेता है, उनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ तो एलिजिबल नहीं है। जो फॉरेन कंट्री में फॉरेन असाइनमेंट पर हैं, स्पेशल अरेंजमेंट के अंडर, स्पेशल बॉन्ड के अंडर, वो भी एलिजिबल नहीं है। तो ये है, हर साल ये 1 दिसंबर को शुरू हो जाएगी। अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि बाद में ये कमेंट्स आएंगे, इसलिए पहले ध्यान से सुन लीजिए इसमें क्या क्या मिलेगा। लास्ट ड्रान सैलरी क्या होगी? लास्ट ड्रान सैलरी होगी जिस महीने में आपकी वीआरएस अप्रूव हुई है, उस महीने की लास्ट ड्रान सैलरी है। ये नहीं कहना कि मैं तो जी 2025 में रिटायर होने वाला था, मैं आज वीआरएस ले रहा हूँ तो मेरी 2025 में लास्ट ड्रान सैलरी ये होगी, ये नहीं है। जिस महीने आपकी अप्रूवल होगी उस महीने की लास्ट सैलरी जो है वो है। उसमें क्या क्या है, इसमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी है, ये ध्यान रखना। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जिसका ड्यू है वो भी उसमें आ जाएगा। पीक्यू आएगा, स्पेशल पे आएगी, एफपीपी आएगा, स्पेशल बैलेंसिंग अलाउंस, एसबीए जिसको कहते हैं, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस, ये सारा कुछ उसमें आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एक्स ग्रेशिया सैलरी फॉर द मंथ इन विच एम्प्लॉई इज रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट विल बी रेकन्ड। जिस महीने आपको निकाला जाएगा, ये ध्यान से सुनिए भाइयों, जो इस महीने आपको वीआरएस अप्रूव करने के बाद आप बैंक आपको रिलीव करेगा, उस महीने की लास्ट सैलरी, उसमें मान लीजिए स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट आ गया, 3 साल के बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल रहा है तो आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो। स्पेशल बैलेंसिंग अलाउंस आपको मिलेगा, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, एफपीपी मिलेगा, पीक्यूए मिलेगा, स्पेशल पे मिलेगी। क्लरिकल में स्पेशल पे होती है, स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट होता है, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, सिर्फ इसमें HRACCA नहीं है, बाकी सारा कुछ आ गया है। ग्रेचुटी आपको मिलेगी, प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा, पेंशन कम्यूटेशन आपको मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है, किसी ने छोड़नी नहीं है। तो ये सारा कुछ स्कीम है। अब 13 पेजेस की है, तो मैं इसको ज़्यादा आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही है, 23 मिनट्स की पहले ही हो चुकी है। और दूसरा, जो भाइयों आप देखना चाहते हो कि रिटायरमेंट का उसका कंपैरिजन करना चाहते हो, वीआरएस 2020 का और सुपर एनुएशन का जो कंपैरिजन है वो गूगल पे अवेलेबल है। उसका नाम है अनेक्स्चर 1 सुपर एनुएशन कंपैरेटिव चार्ट। तो आप उसको देख सकते हो कि हमारे रिटायरमेंट पे क्या मिलना था और वीआरएस में हमारे को क्या मिल रहा है। ये एसबीआई ने डाल दिया है और एसबीआई के वेबसाइट पर 1-2 दिन में ये स्कीम भी आ जाएगी। और एसबीआई की योनो ऐप के ऊपर चेयरमैन का मैसेज, रजनीश कुमार का मैसेज आ गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए ये ना लिखना कि भाई ये अथेंटिकेटेड नहीं है, आज तक ये अथेंटिकेटेड है। कल को गवर्नमेंट क्या करती है, कल को एसबीआई क्या करता है, कल को देश के अंदर क्या होता है, ये किसी को भी नहीं पता, ये तो भगवान को पता है। जो आज तक की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने 3 दिन वेट करने, 3 दिन से यूट्यूबर पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर बहुत कुछ आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, एसबीआई
VRS स्कीम है, तो मैंने उसको नहीं डाला जब तक मैंने उसको देखा नहीं है। मैंने अपनी तसल्ली करके उसके बाद वीडियो डाली है। मुझे आशा है कि वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है, कोई चीज़ कोई कमी, इवन के ब्रीफ केस मोबाइल तक को भी हमने नहीं छोड़ा है। तो आप सभी को इसको, मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब्सक्राइब के बारे में भाइयों मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लाल रंग का बटन जो है ना, इसको दबाना ही दबाना है। आपने भी दबाना है, अपने दोस्तों, मित्रों से, बैंक के कस्टमर से, रिश्तेदारों से इसको दबाओ, ताकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की आवाज़ सरकार तक पहुँच सके, ताकि कल को आपका कोई भी मैसेज मैं सरकार को देना चाहता हूँ तो मेरे चैनल के थ्रू आपका मैसेज जा सके। तो मुझे आशा है कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।